पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो चाहते हैं कि हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर की जाएं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। इसी ज़िम्न में पहले उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और आज एक मुशावरती इजलास भी लाहौर में किया है, जिसमें कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, पंजाब की सूबाई असम्बली, इन दोनों के स्पीकर साहबान को बुला के उनसे भी उन्होंने कहा है कि ये पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो फौरी तौर पे मुकम्मल तौर पे दूर किए जाएँ। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या और मामला क्या है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन मुर्तज़ा साहब। थैंक यू वेरी मच हसन मुर्तज़ा साहब, आपने टाइम दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म ने हदायत की है दोनों स्पीकर साहिबान को और उसके अलावा एक कमेटी भी बनाई थी, तो क्या इख्तलाफात इतने ही शदीद हो गए हैं कि जिससे वज़ीर आज़म इतना कंसर्न शो कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो एतमाद की होती है कि एक दूसरे पे एतमाद किया जाए। जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए, ऑन बोर्ड होने चाहिए, ताकि जो भी असरात कल को आते हैं वो चाहे मनफी हो चाहे मुस्बत हो, फायदे हो नुकसान हो, तो कम अज कम ये तो हो कि हम उनकी मशावरत के अमल में शामिल थे, हम उनको मशवरा देते कि ये ठीक नहीं है या ये दुरुस्त है या इसे कर लो, इसे ना करो, इसे पेंडिंग कर दो। ये सारी चीजें कल को हमने इलेक्शन में जाना है और हमने अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाना है। तो आज हम इत्तेहादी हैं तो कम अज कम हमारे फैसले तो ऐसे हो कि जिससे हम कल को ये कह सकें कि ये फैसला हमने लिया था। तो ये चीजें होती है, बाकी इतनी उनमें शिद्दत और वो नहीं होती, ये रोज की बुनियाद पे होता है। इसमें तो वाइब्स ऐसी आनी चाहिए कि हम भी हुकूमत का हिस्सा है, जो कि नहीं आ पा रही। अगर आप देखें तो डेवलपमेंट के हवाले से जब आप बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलपमेंट दे रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ना दी जाए। और फिर जहाँ पे हलकों के अंदर हम एक दूसरे के मुखालिफ हैं और हमने इलेक्शन लड़े हैं, हमारे अपने सपोर्टर्स हैं, ग्रुप्स हैं, धड़े हैं, तो फिर वहाँ तो धड़ों की सियासत होती है। वहाँ पे अगर मेरे किसी वोटर के खिलाफ FIR हो रही हो, मुझे इंसाफ ना मिल रहा हो, मैं उसके लिए दर बदर हुआ फिरूं, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी भी हूँ, तो ये चीजें होती हैं जो इत्तेहाद के अंदर दूरियां पैदा करती हैं। और वजीर आजम साहब ने अगर ये चीजें की हैं या उन पे वो इकदाम कर रहे हैं और अपने लोगों को कह रहे हैं कि ये सिर्फ और तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूर होने चाहिए, तो ये मुस्बत कदम है उनका। हसन मुर्तज़ा साहब, ये पहले भी कई दफ़ा ये चीज़ें सामने आई हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से अक्सर ये बातें पहले भी की गई हैं, लेकिन गवर्नर पंजाब तो रोज़ाना की बुनियाद पे हुकूमत पंजाब की तवज्जो दिला रहे होते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ये नहीं है, ये सलूक अच्छा नहीं किया जा रहा, ये मामलात नहीं किए जा रहे। तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब में गवर्नर ऑफिस और वज़ीर आला ऑफिस के मामलात भी को बहुत अच्छे नहीं हैं? देखें, गवर्नर साहब तो जितना एक करते हैं मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज्यादा है, और वो जिस आईनी ओहदे पे बैठे हैं वो तकाजा भी उनसे यही करता है कि वो दोनों अतराफ में एक पुल का किरदार अदा करें, और वो कोशिश भी करते हैं कि मशावरत के साथ चीजें होनी चाहिए और हमें रोजाना की बुनियाद पे अपनी इन चीजों को देखने की जरूरत है। ये इत्तेहादी हुकूमत है, इसका अगर इत्तेहादी नाराज होगा तो वो मेरा ख्याल है हुकूमत पे कोई अच्छे असरात नहीं मुरतब होंगे। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ग्रोह नहीं है कि वो रोज की बुनियाद पे ब्लैकमेल कर रहा हो। पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो जायज हद तक जो चीजें हैं वो चाहती है। हम किसी सूरत भी नहीं चाहते कि हमारे से हुकूमत ब्लैकमेल हो और हम एक तरफ होके बैठ जाएं और कहें जी कि अब हम तो नहीं मान रहे और फिर मनाया जाए और फिर अपनी शराइत बनाई जाए।
ऐसा चक्कर नहीं है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि लेकिन हसन मुर्तजा साहब 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर जब तरमीम पास हो गई तो आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बातें की और जिस तरह से कहा कि जी हम तो साथ हैं लेकिन हमारे साथ मुशावरत नहीं की जाती, हमसे बातें डिस्कस नहीं की जाती, तो क्या वही चीज़ें जो हैं अब बढ़ के इतनी संगीन हो चुकी हैं कि जिस पे वज़ीर आज़म को भी कमेटी भी बनाना पड़ी और ये इजलास भी तलब करना पड़ा? नहीं, ये चीज़ें मेरे ख्याल है वज़ीर आज़म साहब के इल्म में है कि जो ज़्यादतियाँ PMLN गवर्नमेंट की तरफ से हमारे साथ होती हैं ये उनके नोटिस में, उन्हें पता है, और शायद वो वहाँ पे अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए था, और इसी चीज का उन्होंने नोटिस भी लिया और कहा भी कि ये चीजें जो है ये फिल फॉर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये दूर होने चाहिए। सर अगर वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे तो फिर क्या समझते हैं, आपके इख्तलाफात दूर हो जाएंगे और हुकूमत कायम रहेगी या फिर आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है कि हम अलग होने की बात कर रहे हैं, हम तो साथ चलने की बात कर रहे हैं, और हम नहीं चाहते कि इन हालात में जब मुल्क के अंदर एक इंतशार की सियासत हो रही है, अफरा तफरी की सियासत हो रही है, हुकूमत तो सूबाई हुकूमत भी वहाँ पे जो है उसकी प्रायोरिटी भी लोग नहीं है, वो भी चाहते हैं कि एक जो कैदी है उसकी आज़ादी के लिए हम जद्दोजहद। ये फरमाइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म ने हदायत की है दोनों स्पीकर साहिबान को और उसके अलावा एक कमेटी भी बनाई थी, तो क्या इख्तलाफात इतने ही शदीद हो गए हैं कि जिससे वज़ीर आज़म इतना कंसर्न शो कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है वो एतमाद की होती है कि एक दूसरे पे एतमाद किया जाए। जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेना चाहिए, ऑन बोर्ड होने चाहिए, ताकि जो भी असरात कल को आते हैं वो चाहे मनफी हो चाहे मुस्बत हो, फायदे हो नुकसान हो, तो कम अज कम ये तो हो कि हम उनकी मशावरत के अमल में शामिल थे, हम उनको मशवरा देते कि ये ठीक नहीं है या ये दुरुस्त है या इसे कर लो, इसे ना करो, इसे पेंडिंग कर दो। ये सारी चीजें कल को हमने इलेक्शन में जाना है और हमने अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ जाना है, तो आज हम इत्तेहादी हैं तो कम अज कम हमारे फैसले तो ऐसे हो कि जिससे हम कल को ये कह सकें कि ये फैसला हमने लिया था। तो ये चीजें होती है, बाकी इतनी उनमें शिद्दत और वो नहीं होती, ये रोज की बुनियाद पे होता है। इसमें तो वाइब्स ऐसी आनी चाहिए कि हम भी हुकूमत का हिस्सा है, जो कि नहीं आ पा रही। अगर आप देखें तो डेवलपमेंट के हवाले से जब आप बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डेवलपमेंट दे रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों ना दी जाए?